आज देश के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम से जुड़ा एक ऐसा फैसला चर्चा में है जिसने छात्रों से लेकर डॉक्टरों, शिक्षकों और आम लोगों को सोचने तक पर मजबूर कर दिया है। सवाल बिल्कुल सीधा है, लेकिन जवाब उतना ही जटिल। क्या नीट पीजी में -40 नंबर लाने वाले उम्मीदवारों को भी अब एडमिशन मिल जाएगा? और अगर ऐसा है तो क्या ये फैसला सही है या फिर मेडिकल प्रोफेशन की क्वालिटी से समझौता है? अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। दरअसल हाल ही में नीट पीजी 2025 को लेकर क्वालिफाइंग कटऑफ में बड़ा बदलाव किया गया है। एक ऐसा बदलाव जो पहले कभी इस स्तर तक गया ही नहीं। सरकार और एमबीईएमएस के इस फैसले के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ चुकी है। कोई इसे मजबूरी बता रहा है तो कोई इसे सिस्टम की सबसे बड़ी चूक कह रहा है। लेकिन सच क्या है और इस फैसले का असल मतलब क्या है, आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में एक एक कर परत खोल कर समझेंगे। सबसे पहले यह समझना जरूरी है, नीट पीजी होता क्या है और इसका रोल कितना अहम है। भारत में डॉक्टर बनने की प्रक्रिया 2 चरणों में होती है। पहले नीट यूजी के जरिए एमबीबीएस में एडमिशन मिलता है। एमबीबीएस पूरा करने के बाद जो डॉक्टर किसी खास विषय में स्पेशलाइजेशन करना चाहता है, उन्हें नीट पीजी की परीक्षा देनी होती है। नीट पीजी क्लियर करने के बाद ही कोई डॉक्टर सर्जरी, मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, रेडियोलॉजी जैसे विषयों में पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकता है। यानी ये परीक्षा सीधे उस डॉक्टर की आगे की विशेषज्ञता तय करती है जो भविष्य में मरीजों का इलाज करेगा। अब आते हैं असली मुद्दे पर। नीट पीजी 2025 के नतीजे 19 अगस्त 2025 को घोषित किए गए। इसके बाद काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हुई। पहले राउंड, फिर दूसरा राउंड। लेकिन जब दूसरे राउंड की काउंसलिंग खत्म हुई तब एक चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। देश के अलग अलग राज्यों में सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में हजारों पीजी मेडिकल सीटें खाली रह गईं। वो सीटें जिनके लिए सालों तक छात्र मेहनत करते हैं, वो सीटें खाली पड़ी थी। यही वो बिंदु है जहां सरकार की चिंता शुरू होती है, क्योंकि मेडिकल एजुकेशन सिस्टम का मूल उद्देश्य यही नहीं है कि सीटें उपलब्ध हो, उनका पूरा उपयोग हो। अगर सीटें खाली रहती हैं तो न सिर्फ संसाधनों की बर्बादी होती है, बल्कि भविष्य में डॉक्टरों की कमी भी बनी रह सकती है। इसी को देखते हुए 9 जनवरी 2026 को स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक पत्र के जरिए नीट पीजी 2025 की न्यूनतम क्वालिफाइंग परसेंटाइल को कम करने की मंजूरी दी। इसके बाद एनबीईएमएस ने आधिकारिक तौर पर कट ऑफ को रिवाइज कर दिया। यह फैसला 2025-26 के एकेडमिक सेशन के लिए काउंसलिंग के तीसरे राउंड में लागू किया गया। अब समझते हैं कि नई कट ऑफ असल में क्या है। पहले समान वर्ग और ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों के लिए क्वालिफाइंग परसेंटाइल 50 थी। अब इसे घटाकर सीधे 7 परसेंटाइल कर दिया गया है। पीडब्ल्यूबीडी जनरल कैटेगरी के लिए ये 45 से घटाकर 5 परसेंटाइल कर दी गई है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में एससी, एसटी और ओबीसी वर्गों को लेकर हो रही है। इन वर्गों को क्वालिफाइंग परसेंटाइल को 40 से घटाकर 0 कर दिया गया है। यही वो जगह है जहां -40 नंबर की बात सामने आती है। नीट पीजी में निगेटिव मार्किंग भी होती है। अगर कोई उम्मीदवार बहुत ज्यादा सवाल गलत करता है तो उसका स्कोर माइनस में भी जा सकता है। अब नई कट ऑफ के मुताबिक एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के उम्मीदवार अगर 800 में से -40 तक भी स्कोर करते हैं तो वे क्वालिफाइंग माने जाएंगे। यहीं से विवाद शुरू होता है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि माइनस मार्क्स लाने वाले उम्मीदवार पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स में एडमिशन ले पाए? क्या ये उस पेशे के साथ न्याय है जो सीधे इंसान की जिंदगी और मौत से जुड़ा है? लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझनी होगी। क्वालिफाइंग होना और एडमिशन मिलना ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। कट ऑफ कम करने का मतलब ये नहीं है कि हर माइनस नंबर वाला उम्मीदवार सीधे किसी अच्छे कॉलेज में, किसी अच्छे स्पेशलाइजेशन में पहुंच जाएगा। काउंसलिंग अभी भी रैंक के आधार पर ही होती है। जिनके नंबर कम है उनकी रैंक बहुत पीछे होगी। ऐसे उम्मीदवारों को वही सीट मिलेगी जो आखिरी तक खाली बची होंगी। अक्सर ये वो सीटें होती हैं जिनमें या तो कॉलेज बहुत दूर होता है या स्पेशलाइजेशन ऐसा होता है जिसमें बहुत कम लोग जाना चाहते हैं। कई बार प्राइवेट कॉलेजों की फीस इतनी ज्यादा होती है कि छात्र खुद ही एडमिशन लेने से मना कर देते हैं। यही वजह है कि सीटें खाली रह जाती हैं। तो क्या -40 नंबर लाने वालों को एडमिशन मिलेगा? जवाब है हाँ, मिल सकता है, लेकिन शर्तों के साथ। उन्हें वही सीट मिलेंगी जो किसी और ने नहीं ली। कोई टॉप सरकारी कॉलेज या डिमांड वाला डिपार्टमेंट उन्हें नहीं मिल सकता। ये फैसला सिर्फ सीट भरने के लिए है, मेरिट को पूरी तरह खत्म करने के लिए बिल्कुल नहीं है।
अब सवाल ये उठता है, क्या ऐसा पहली बार हुआ है? जवाब है नहीं। इससे पहले भी कट ऑफ कम की जा चुकी है। पिछले साल भी क्वालिफाइंग परसेंटाइल को 5% तक लाया गया था। बस फर्क इतना था कि इस बार सीटों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है और डिमांड उसी अनुपात से नहीं बढ़ी। इसी वजह से इस बार कट ऑफ को 0 तक लाना पड़ा। सरकार का तर्क साफ है, अगर सीटें खाली रहेंगी तो डॉक्टरों की कमी बनी रहेंगी, खासकर ग्रामीण और छोटे शहरों में। वहीं आलोचकों का कहना है कि कट ऑफ इतना नीचे लाना मेडिकल एजुकेशन की गुणवत्ता पर असर डाल सकता है। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं नहीं है। एक तरफ सिस्टम की मजबूरी है, दूसरी तरफ प्रोफेशन की संवेदनशीलता। लेकिन इतना तय है कि नीट पीजी की ये नई कट ऑफ सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये पूरे मेडिकल सिस्टम पर उठाता एक बहुत बड़ा सवाल भी है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि -40 नंबर लाने वालों को एडमिशन मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम कमजोर उम्मीदवार को डॉक्टर बना देंगे। सिस्टम में अभी कई फिल्टर हैं, लेकिन ये फैसला बताता है कि देश में मेडिकल सीटें तो बढ़ रही हैं, पर उन्हें भरने की चुनौती और भी बड़ी होती जा रही है। यही वजह है कि नीट पीजी 2025 की नई कट ऑफ सिर्फ एक खबर नहीं, बल्कि आने वाले समय के लिए एक चेतावनी भी है। सिस्टम को संतुलन बनाना होगा, वरना बहस और ज्यादा गहरी होती जाएगी। उम्मीद है कि आपको यह बात पूरी तरीके से समझ में आया होगा कि -40 लाने वाले को एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो किस कैटेगरी में मिलेगा। अगर -40 कोई व्यक्ति लाता है और उसकी इच्छा हो हमें भाई सर्जन बनना है या फिर किसी अच्छे स्पेशलाइजेशन में काम करना है, तो उनके लिए ये चीजें बिल्कुल नहीं है। उन्हें टॉप स्कोर करना पड़ेगा, उन्हें वही सीटें मिलेंगी, उन्हें उसी विभाग में एडमिशन मिलेगी जो कोई लेना नहीं चाहता है। तो -40 लाने से सिर्फ एडमिशन नहीं मिल जाएगा, पढ़ना भी होगा और मेडिकल करने के लिए दिन रात पढ़ना पड़ता है। -40 ला के आप सोच रहे होंगे कि एडमिशन मिल जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बस एक परसेंटाइल को नीचे लाया गया है ताकि जो सीटें प्राइवेट कॉलेज में खाली रह जाती हैं उनको भरा जा सके, जो लोग लेना नहीं चाहते हैं उनको भी भरा जा सके, इसलिए इस चीज को कम किया गया है। बाकी देखना होगा कि अब इस दिशा को, इस बहस को किस दिशा में विपक्षी पार्टी ले जाती है, क्योंकि विपक्षी पार्टी कह रही है, पहले विपक्षी पार्टी इस बात के लिए आवाज उठा रही थी कि SC ST के कट ऑफ को कम किया जाए। जब सरकार इस पे संज्ञान लेते हुए SC ST के कट ऑफ को सीधे 0 परसेंटाइल कर दी, यानी कि जो -40 भी लाएगा उसको भी डिवीजन मिल जाएगा, तो विपक्षी पार्टी आवाज भी उठा रही है कि क्या मेडिकल के गुणवत्ता को देखा जा रहा है? क्या कोई व्यक्ति उस व्यक्ति से इलाज कराना चाहेगा जो जान जाएगा कि उसका नीट पीजी में -40 आया था? तो ये सारा बहस का केंद्र बना हुआ है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।